हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। ठीक है, 13 जून शिफ्ट 2 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यदि संख्या, ये देखिए यहाँ पे संख्या दे दिया है कि प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम में से 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे अंक और दाएं से दूसरे अंक का योगफल कितना होगा। यहाँ पे क्या पूछा है, बाएं से दूसरे अंक। ये देखिए, अगर इसमें हम लोग चेंज करेंगे, क्या करना है, विषम में 1 जोड़ेंगे और सम में 2 घटाएंगे, फिर भी बायां यही रहेगा, दायां यही रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, तो हम पूरा को ना चेंज करके जो पूछा है सिर्फ वही करेंगे। यहाँ पे क्या बोला है, बाएं से दूसरा अंक, तो बाएं से दूसरा अंक कौन सा है, 5। और दाएं से दूसरा अंक कौन सा है, 4। ठीक है, और ये देखिए 5 क्या है, विषम है, तो 1 जोड़ेंगे 6, 4 सम है तो 2 घटाएंगे 2। तो ये दोनों का योगफल पूछा है तो कितना आ जाएगा, 8। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पूरा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जो पूछा है सिर्फ हम वही करेंगे। यहाँ पे क्या पूछा है, बाएं से दूसरा अंक और दाएं से दूसरा अंक का योगफल। तो ये 5 और 4, तो ये देखिए 5 विषम है इसलिए इसमें 1 जोड़ दिए, और 4 सम है इसलिए 2 घटा दिए, तो दोनों का योगफल कितना आ जाएगा, 8। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए किसका अर्थ क्या है, यहाँ पे दे दिया है, पूछा क्या है, m का q से क्या संबंध है। तो m यहाँ पे, q यहाँ पे, तो इतना पूरा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो m डिवाइड n, तो डिवाइड का अर्थ क्या है, ये देखिए a डिवाइड b का अर्थ है a b का पिता है, यानी m n का पिता है, m पिता है, किसका पिता है, n का। ये देखिए हम यहाँ पे मेल के ऊपर प्लस लिख रहे हैं और फीमेल के ऊपर माइनस लिखेंगे। ठीक है, और ये देखिए ये पिता है तो इसे हम लोग ऊपर लिखेंगे और बेटा बेटी को नीचे लिखेंगे। ठीक है, n प्लस o, तो प्लस का क्या अर्थ है, ये देखिए a प्लस b का अर्थ है a b की बहन है, यानी n बहन है, किसकी बहन है, o की। ये देखिए भाई बहन या बहन बहन या भाई भाई, ये सबको हम लोग कॉमा से सूचित करते हैं। o मल्टीप्लाई p, तो मल्टीप्लाई का क्या अर्थ है, a b की पत्नी है, यानी o पत्नी है, किसकी पत्नी है, p की। तो p कौन हो जाएगा, पति हो जाएगा, और पति पत्नी को हम लोग बीच में प्लस से सूचित करते हैं। इससे पता चल रहा है ये दोनों पति पत्नी है। ठीक है, आगे क्या है, p माइनस क्यू, तो माइनस का क्या अर्थ है, a p का भाई है, यानी p जो है भाई है, किसका भाई है, q का। ये देखिए भाई भाई या फिर भाई बहन, ये सबको हम लोग कोमा सूचित करते हैं। पूछा क्या है, m का q से क्या संबंध है। तो ये देखिए ये कौन है, इसका भाई है, और ये कौन है, भाई की पत्नी के पिता। ये देखिए जब ये इसके पिता है तो इसके भी तो पिता होंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में बहन है। ये देखिए n और o, ये इसके पिता है तो इसके भी तो पिता होंगे। तो ये q का भाई है p, और ये कौन है, भाई के पत्नी के पिता, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाई की पत्नी के पिता। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे ये दे दिया है, और क्या बोला है, ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है। ऐसे कितने प्रतीक है जिसके ठीक पहले संख्या है, ठीक है, और बाद में क्या है, प्रतीक है, यानी कि एक संख्या और 2 प्रतीक लगातार चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे शुरू से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये देखिए बिल्कुल संख्या है लेकिन 2 प्रतीक लगातार नहीं। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे संख्या और 2 प्रतीक है। उसके अलावा ये देखिए यहाँ भी संख्या और 2 प्रतीक है। उसके अलावा ये देखिए यहाँ भी संख्या और 2 प्रतीक है। उसके अलावा ये देखिए यहाँ भी संख्या और 2 प्रतीक है, यानी टोटल 1 2 3 4 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। 4 ऐसे प्रतीक है जिसके ठीक पहले संख्या और बाद में प्रतीक है। ये 4 प्रतीक कौन है, एक तो एक ये हो गया है, 2 3 4, ये देखिए। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, सबसे पहले तो आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए। ठीक है, ए का क्या होता है, 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसी प्रकार से जेड का 26, ये आपको याद होना चाहिए। ये देखिए बी का क्या होता है, 2, ई का 5, एच का 8, के का 11, यानी +3 कर रहा है। तो 11 में 3 ऐड करेंगे 14 आ जाएगा। 14 किसका होता है, एन का, तो एन तो सभी में है, तो हमें नेक्स्ट भी चेक करना पड़ेगा। ये देखिए आई का 9, एल का 12, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, +3 फिर से। ठीक है, तो 18 में 3 ऐड करेंगे 21, किसका होता है, यू का। तो ये देखिए एन यू, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन में। तो हम नंबर भी चेक कर लेंगे। 16 में 8 ऐड करेंगे 24 में 8 ऐड करेंगे 32 में 8 ऐड करेंगे 40, तो 40 में 8 ऐड करेंगे तो 48 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में क्या किया, ये देखिए माइनस का 2 हो रहा है, फिर माइनस का 4, फिर माइनस का 6, फिर माइनस का 8, तो आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 10,
यहाँ पे क्या हो रहा है, सम संख्या माइनस हो रहा है, 2 4 6 8 10, या फिर आप कह सकते हैं ये देखिए माइनस तो सभी में हो ही रहा है। संख्या देखेंगे 2, 2 में 2 ऐड करेंगे 4, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, फिर 8, तो आगे 10 हो जाएगा। तो 10 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 912 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 912। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ABCDGH और I एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ठीक है, टोटल कितने लोग हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो जब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर, घड़ी के दिशा में बायां हो जाएगा और घड़ी के विपरीत दिशा में दाहिना। ठीक है, आगे क्या बोला है, जी के बाएं से गिनने पर डी और जी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, डी और जी के बीच एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, लेकिन ये देखिए हम आगे क्या देख रहे हैं, जी और डी से रिलेटेड तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है, तो इसे हम लोग रहने देते हैं। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, एच आई। ठीक है, ये देखिए एच जो है आई के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। एच कहाँ बैठा है, आई के दाएं, तो आई को हम लोग कहीं भी बैठा सकते हैं, ये वृत्ताकार है। ठीक है, तो आई के दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, एच यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, सी ए के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो सी और ए को कहाँ रखेंगे, तीसरे भी हम लोग अभी रहने देते हैं। आगे पढ़ते हैं, एच जो है सी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। एच कहाँ बैठा है, सी के ठीक दाएं, इसका मतलब सी यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो सी के ठीक दाएं एच होगा, बिल्कुल हो रहा है। और ये देखिए यहाँ पे हमने क्या छोड़ा था, सी जो है ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। सी कहाँ बैठा है, ए के बाएं तीसरे स्थान पर। ठीक है, यानी कि ए यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो ए के बाएं पहला दूसरा तीसरा, बिल्कुल हो रहा है, यानी ए यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और आगे क्या बोला है, बी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बी जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब बी यहाँ पे नहीं होगा, तो 2 ही स्थान तो खाली बच गया। ठीक है, या तो बी यहाँ पे होगा या फिर बी यहाँ पे होगा। ठीक है, उसके अलावा ये ऊपर में हमने क्या छोड़ा था, जी के बाएं से गिनने पर डी और जी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, जी और डी, तो ये देखिए ये दोनों स्थान पे तो बी होगा किसी एक स्थान पे, और यहाँ पे जी और डी बोला, इसका मतलब जी यहाँ पे होगा या फिर डी यहाँ पे होगा, एक तो यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ क्या बोल रहा है, जी के बाएं से गिनने पे जी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, जी के बाईं ओर से गिनने पे। ठीक है, तो जी यहाँ पे होगा, तभी तो जी के बाईं ओर गिनेंगे, ये देखिए तो डी यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो जी और डी के बीच में एक व्यक्ति होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला था, जी और डी के बीच में एक व्यक्ति है। ठीक है, तो यही 3 स्थान तो खाली था, ये। ठीक है, तो ये देखिए बिल्कुल जी के बाईं ओर गिनने पे यहाँ पे डी हो रहा है। ये देखिए हम लोग जी और डी को यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, अगर ऐसे हम लोग ले लेंगे एक व्यक्ति हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया, फिर एक बच जाएगा यहाँ पे बी, और यहाँ बोल दिया बी जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बी को हम लोग यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए एक सेकेंड, ये देखिए यही 3 स्थान तो खाली है, और कौन बचा है, ये बचा है, एक तो बी बचा हुआ है और एक डी और एक जी, और यहाँ पे बोल दिया डी और जी के बीच में एक व्यक्ति है। ठीक है, और जी के बाएं गिनने पे, ठीक है, जी के बाएं गिनने पे, तो ये देखिए बी तो यहाँ पे नहीं हो सकता है, तो बी तो यही 2 स्थान पे, एक स्थान पे बी होगा, और यहाँ पे बोला है बी और यहाँ पे क्या बोला है, जी और डी के बीच एक व्यक्ति है। ठीक है, जी के बाईं ओर गिनने पे, इसका मतलब जी यहाँ पे होगा और डी यहाँ पे, तभी तो जी के बाईं ओर गिनने पे दोनों के बीच एक व्यक्ति हो रहा है, और एक कौन बच गया, बी, तो बी यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल ये परफेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे लेते तो फिर बी को हमें यहाँ लिखना पड़ता है, और यहाँ बोल दिया है बी जो है सी का पड़ोसी नहीं है। पूछा क्या है, बी के दाएँ गिनने पर बी और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, बी के दाएं ओर गिनने पर। ठीक है, बी के दाएं ओर गिनने पर बी का दाएं इधर ही तो होगा, और जी यहाँ पे कितने व्यक्ति है, 1 2 3 व्यक्ति है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा कथन में क्या बोला है, सभी लड़के हैंडसम है। ठीक है, जितना भी लड़के हैं सभी के सभी क्या है, हैंडसम। नेक्स्ट क्या बोला है, कुछ हैंडसम कारें हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है, कुछ कारें ग्रे है, कुछ कारें क्या है, ग्रे। तो निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, सभी हैंडसम लड़के हैं। क्या जितना भी हैंडसम है सभी के सभी लड़के, ये तो गलत है, सभी हैंडसम लड़के नहीं हैं। ये देखिए हैंडसम का इतना हिस्सा ही लड़का हो रहा है। ठीक है, टोटल नहीं हो रहा है। सभी कारें हैंडसम है, क्या जितना भी कार है सभी के सभी हैंडसम है, ये भी गलत है। कुछ कार हैंडसम हो रहा है, ये देखिए
यानी दोनों गलत है, यानी ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, गुणा और डिवाइड को बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो 186 डिवाइड के स्थान पे मल्टीप्लाई 5, प्लस के स्थान पे माइनस और मल्टीप्लाई के स्थान पे डिवाइड, माइनस के स्थान पे प्लस 2 इक्वल टू क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे। कितने बार में जा रहा है ये, 63 बार में। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पचे 30 बाकी 3, 8 पचे 40, 3 43 बाकी 4, 5 4 9, यानी 930 माइनस 63 प्लस 2। तो 930 में 2 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 932 में 63 माइनस कर देंगे। तो 12 में से 3 जाएगा 9, 12 में से 6 जाएगा 6, यानी कि 8 6 9, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा 869। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, इसको ये पूछा क्या है, एस के लिए कूट क्या होगा। तो ये देखिए एस यहाँ पे है, ये देखिए इसमें भी एस है, ये देखिए दोनों तरफ एस कॉमन है। क्या कोई और लेटर कॉमन है, नहीं, दोनों में सिर्फ क्या कॉमन है, एस। तो देखेंगे कि नंबर में क्या कॉमन है, ये देखिए नंबर में 5 कॉमन है। ये देखिए अल्फ़ाबेट में एस कॉमन है, नंबर में 5 कॉमन है, इसका मतलब एस के लिए कूट क्या हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा 5। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे 4 अक्षर युग्म दिए हुए हैं, 4 अक्षर समूह दिए हुए हैं, इसमें से 3 एक समान है, एक अलग है, ठीक है। तो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा अलग है। तो एन का 14, ओ का 15, यानी एक ऐड किया है, के का 11, एल का 12, बिल्कुल एक ऐड किया है, क्यू का 17, आर का 18, बिल्कुल, पी का 16, के का 11, यहाँ तो माइनस का 5 कर दिया, यानी यही अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 अलग हो जाएगा, हमें सेकेंड लेटर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हालांकि सेकेंड लेटर में भी एक ऐड हो रहा है, आर के बाद एस, ओ के बाद पी, यू के बाद भी, ठीक है, और यहाँ पे आई के बाद जे, बिल्कुल किया है। लेकिन यहाँ पे पी के बाद क्यू आना चाहिए, लेकिन यहाँ के कर दिया है, तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, राघव बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू कर रहा है और दक्षिण की ओर चल रहा है कितना, 8 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। बाएं मुड़ता है यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ेगा, घड़ी ये देखिए इधर मुड़ेगा, अगर 6 की तरफ काटा है तो घड़ी इधर 9 की तरफ जाएगा, लेकिन ये बाएं मुड़ रहा है यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ रहा है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से वह घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है और 11 चलता है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ 8 है, लेकिन वो 11 चल रहा है, यानी कि 3 और चल रहा है, ठीक है, 8 3 11। फिर वह बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से वह क्या मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और कितना चल रहा है, 12 किलोमीटर। तो बिल्कुल घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ेगा और ये देखिए यहाँ से यहाँ 6 है, लेकिन वो 12 चल रहा है, यानी 6 और चल रहा है, ठीक है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, अंत में वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो बिल्कुल घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ेगा और कितना चल रहा है, 3, ठीक है। तो ये बिल्कुल ए के सामने पहुंच जाएगा, ठीक है, और बिंदु पी पे रुक जाता है। बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करनी चाहिए। तो कौन सा दिशा में ड्राइव करेगा, ये पूरब की ओर करेगा, ठीक है, और कितनी दूर चलेगा। तो ये देखिए ये यहाँ से यहाँ 6 है, तो ये भी 6 हो जाएगा, यानी 6 किलोमीटर पूरब की ओर, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, तो 9 में से 6 गया 3, और ये देखिए माइनस का 23 हो रहा है, बिल्कुल यहाँ भी माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, 6 1 और 1, माइनस का 11 हो रहा है, ठीक है। फिर ये देखिए यहाँ पे माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, माइनस का 23, फिर यहाँ पे माइनस हो रहा है माइनस का 11, फिर माइनस हो रहा है माइनस का 23। ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, पहले माइनस का 23 किया है, फिर माइनस का 11 किया है, फिर माइनस का 23 किया है, तो आगे हम लोग क्या कर देंगे, माइनस का 11। तो 11 माइनस करेंगे तो 8 में से 11 7, यानी 87 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। एक निश्चित तरीके से ये इससे संबंधित है, ये इससे, तो ये किससे होगा, ठीक है। तो ये देखिए एन को लिखा है पी, यानी 2 ऐड कर दिया है, आर को लिखा है टी, 2 ऐड कर दिया है, तो डब्लू में भी 2 ऐड कर देंगे, डब्लू के बाद क्या आता है एक्स, फिर बाई। तो ये देखिए बाई इसमें नहीं है, ये देखिए एक ही ऑप्शन में बाई, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, हमें आगे कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये देखिए अल्फ़ाबेट में क्या किया है, 2 ऐड किया है, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, डब्लू को लिखा है जेड, यानी +3 किया है,
ये देखिए डी का 4 होता है, जी का 7, बिल्कुल प्लस का 3 किया है। तो यू में 3 ऐड करेंगे, यू का 21, 21 में 3 ऐड करेंगे, 24 किसका होता है, एक्स का, बिल्कुल है। तो हमारा आंसर आ चुका है, हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी आपको ऊपर सॉल्व कराया है, तो इसे आप लोग खुद से सॉल्व करिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा 7 व्यक्ति है, उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर। क्यों? क्योंकि ये सब उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। आई और जे के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठा है, आई और जे के बीच केवल 3 व्यक्ति है। ठीक है, आई और जे के बीच 1 2 3। एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है जे इधर हो और आई इधर। ठीक है, आगे क्या बोला है, एल जे के ठीक बाईं ओर बैठा है। एल कहाँ बैठा है, जे के ठीक बाईं ओर, तो जे का बायां इधर ही तो होगा, एल यहाँ पे हो जाएगा, और इस वाले कंडीशन में एल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्यू के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, क्यू के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। आगे क्या बोला है, क्यू और एल के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, क्यू और एल के बीच में। तो ये देखिए एल यहाँ पे तो 1 2 और क्यू यहाँ पे, क्यू इधर क्यों लिए, इधर क्यों नहीं लिए। ये देखिए इधर 1 2 क्यू यहाँ पे कैसे रखेंगे, और वैसे भी क्या बोला है, क्यू जो है सबसे दाहिनी छोर पे है। ये देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल 7 व्यक्ति हो गया। और इस वाले नीचे वाले फिगर में यहाँ पे क्या बोला है, Q और L के बीच में 2 व्यक्ति। तो ये देखिए L यहाँ पे तो 1 2 Q को यहाँ पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ क्या बोला है, Q जो है दाहिनी छोर पर बैठा है। ठीक है, और अगर इधर लेंगे 2 व्यक्ति 1 2 और Q यहाँ पे बैठाएंगे तो इधर भी नहीं हो रहा है, इधर बाईं छोर हो जा रहा है। यहाँ बोल दिया Q के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, इसका मतलब Q दाहिनी छोर पे है। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन तो फॉलो ही नहीं हो रहा है, ये वाला बिल्कुल हो रहा है। आगे क्या बोला है, के जो है पी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, यानी हमें 2 स्थान एक साथ खाली चाहिए, 2 स्थान यहीं तो खाली है। पी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, के बैठा है। ठीक है, बिल्कुल हो रहा है। एक और कौन बच गया, यहाँ पे लिख लेते ओ। ठीक है, पूछा क्या है, ओ और के बीच कितने व्यक्ति बैठे, तो ओ और के बीच कितने व्यक्ति बैठे, 1 2 व्यक्ति बैठे, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये देखिए फिर से इस प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है, एक मैंने सॉल्व करवाया है, एक मैंने आपको बोला है कमेंट बॉक्स में कमेंट करने, और ये तीसरा है। ठीक है, क्या बोला है, ऐसे कितनी संख्याएं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है। ठीक है, ऐसा कितनी संख्या है जिसके पहले भी प्रतीक है और बाद भी प्रतीक है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे प्रतीक है, फिर संख्या है, फिर प्रतीक है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे प्रतीक है, संख्या है, लेकिन आगे प्रतीक नहीं है। ठीक है, ये देखिए प्रतीक है, संख्या है, आगे प्रतीक नहीं है। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल प्रतीक संख्या प्रतीक। ये देखिए उसके बाद ये भी है, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद ये देखिए ये भी है, यानी टोटल 1 2 3 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, ये देखिए प्रतीक है, संख्या है, फिर प्रतीक है। उसके बाद ये देखिए आगे आप लोगों को लगेगा नहीं है, लेकिन ये देखिए ये 3 जो संख्या है इसके ठीक पहले भी प्रतीक है, बाद भी प्रतीक है, तो एक ये भी हो जाएगा 3। एक संख्या 1 है जिसके पहले भी प्रतीक है और बाद भी प्रतीक, यानी टोटल 4 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए एक संख्या तो 1 हो गया जिसके पहले प्रतीक बाद भी प्रतीक है, दूसरा 6 हो गया जिसके पहले प्रतीक बाद भी प्रतीक है, तीसरा संख्या 3 हो गया जिसके पहले भी प्रतीक और बाद भी प्रतीक है, ये देखिए पहले स्टार है बाद में डॉलर है। चौथा संख्या 1 हो गया जिसके पहले भी प्रतीक है बाद भी प्रतीक है, बिल्कुल ये देखिए पहले भी डॉलर है बाद भी डॉलर है। ठीक है, तो टोटल ऐसे 4 संख्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो गया है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, P का अर्थ डिवाइड है, Q का अर्थ मल्टीप्लाई है, R का अर्थ प्लस है, S का अर्थ माइनस है, तो किसका परिणाम 50 आएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 लेंगे 24, Q का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई 4, R का अर्थ क्या है प्लस 28, S का अर्थ क्या है माइनस 12, P का अर्थ क्या है डिवाइड 6। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे, कितने बार में जा रहा है ये 2 बार में, फिर 24 गुना 4 करेंगे क्या आ जाएगा 4 छक 16, बाकी 1 4 दूनी 8 1 9 96, तो 96 प्लस 28 माइनस 2 करेंगे तो ये 50 कभी आएगा नहीं आएगा। 96 2 कितना हो जाएगा 98, 98 में 28 माइनस करेंगे तो 50 कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, ये देखिए 98 माइनस 28 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 70 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, 24, R का अर्थ क्या है प्लस
4, पी का अर्थ क्या है डिवाइड 28, क्यू का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई 12, एस का अर्थ क्या है -6। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो 4 डिवाइड 28 ये तो पॉइंट में आ जाएगा, ये देखिए 1/7 आ गया है। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई 12 ये फिर भी 7 कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। ये तो पूरी कैंसिल ही नहीं हो रहा है, ये तो पॉइंट में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 24, एस का अर्थ क्या है -4, क्यू का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई 28, पी का अर्थ क्या है डिवाइड 12, आर का अर्थ क्या है +6। तो ये देखिए 28 डिवाइड 12, ठीक है। लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई 4 भी है, तो ये देखिए 4 से तो ये कैंसिल हो रहा है, ये फिर भी पॉइंट में आ रहा है। 28 तो 3 से कैंसिल ही नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। जब 3 ऑप्शन नहीं हो रहा है तो चौथा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। हम एक बार चेक कर लेते हैं। 24, पी का अर्थ डिवाइड 4, एस का अर्थ क्या है -28, आर का अर्थ क्या है +12, क्यू का अर्थ मल्टीप्लाई 6। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, कितने बार में जा रहा है 6 बार में, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, 6 - 28 + 72, तो 72 और 6 कितना जाएगा 78, 78 में हम लोग -28 करेंगे तो बिल्कुल ये 50 आ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, आई के लिए कूट क्या होगा। ये देखिए आई यहाँ पे और आई यहाँ भी, दोनों में आई कॉमन है। क्या कोई और लेटर भी कॉमन है? नहीं। देखेंगे नंबर में क्या कॉमन है, ठीक है। ये देखिए नंबर में 8 कॉमन है, तो ये देखिए यहाँ पे अल्फ़ाबेट में आई कॉमन है, नंबर में 8 कॉमन है। इसका मतलब आई के लिए कूट क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा संख्या, ये देखिए यहाँ पे दे दिया है, प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर बनी नई संख्या में मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसे अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। पहले तो ये लिख लेते हैं 8 5 1 4 9 3 2। अब इसे अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले बड़ा नंबर लिखेंगे। तो बड़ा नंबर कौन सा है इसमें 9, 9 के बाद कौन सा है 8, 8 के बाद कौन सा है, उसके बाद है 5, फिर 4, फिर 3 2 1। तो क्या बोला है कि मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो ये देखिए यहाँ तो परिवर्तन हो गया, 8 के जगह 9 आ गया, यहाँ भी परिवर्तन हो गया, 5 के जगह 8 आ गया, यहाँ भी हो गया। ये देखिए यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, ये अपरिवर्तित है। पहले जहाँ 4 था अभी भी वही है। ये देखिए यहाँ भी परिवर्तन हो गया, 9 के जगह 3 आ गया, 3 के जगह 2, 2 के जगह 1, यानी कि केवल एक अंक ऐसा है जिसका स्थान अपरिवर्तित है। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ हैशटैग के स्थान पे और इधर परसेंटेज के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे कि दोनों तरफ समान पैटर्न बने, ठीक है। इधर हैशटैग के स्थान पे क्या रखेंगे और इधर क्या है OLM, और इधर क्या है HEF, और इधर परसेंटेज के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 रखेंगे। एक काम करते हैं, एक एक लेटर ही रखते हैं। यहाँ पे P रखेंगे और यहाँ पे E। तो ये देखिए P को लिखा है O, यानी माइनस का 1 किया है। P का 16 होता है, O का 15, P के पहले O आता है माइनस का 1, लेकिन H में -1 करेंगे तो G आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो E दे दिया है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है R और यहाँ पे E। तो ये देखिए R का 18, O का 15, यानी यहाँ पे माइनस का 3 किया है। H का 8, एक सेकेंड, यहाँ पे E था, E का 5, बिल्कुल यहाँ भी माइनस का 3 हुआ है। तो हम नेक्स्ट लेटर रखेंगे। नेक्स्ट क्या है U और इधर S। तो U का 21, L का 12, तो यहाँ पे कितना माइनस हो गया, यहाँ तो हो गया है माइनस का 9 हो गया है, ठीक है। E का 5, S का 19, यहाँ कितना माइनस हुआ है, 5 में 5 माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 19 है, यानी कि इसमें कितना माइनस हो गया है 7। तो पहले -5 7 हुआ है, फिर -5, यानी टोटल माइनस का 12 हो गया, यानी ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। जब भी लगेगा दोनों तरफ समान पैटर्न लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। अब हम तीसरा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है R और यहाँ पे E है, तो बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्या है V और इधर क्या है Q। तो V का 22, L का 12, यानी माइनस का 10 हुआ है, E का 5 और Q का 17, यहाँ कितना माइनस हुआ, 5 में 5 माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा। ये देखिए E के पहले आता है D, फिर C, फिर B, फिर A, फिर वापस ये Z आ जाता है, ठीक है। तो 26 और यहाँ पे 17 है, यानी कि इसमें कितना माइनस हुआ है, माइनस का 9। पहले माइनस का 9 हुआ है, फिर माइनस का 5, यानी माइनस का 14 हुआ है,
यहाँ तो माइनस का 10 हुआ ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर 4 हम लोग चेक कर लेते हैं। ये देखिए RE तो सही था, ये देखिए यहाँ पे माइनस का 3 हुआ था। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे O और यहाँ पे B। तो O का 15 L का 12 बिल्कुल माइनस का 3 हो रहा है और इसमें भी माइनस का 3 हो रहा है बिल्कुल। अब हम ये लास्ट वाला चेक कर लेते हैं P और C। तो P का 16 M का 13 बिल्कुल यहाँ माइनस का 3 हो रहा है और यहाँ भी माइनस का 3 हो रहा है। इसमें क्या हुआ है, -3 -3 -3 दोनों तरफ समान पैटर्न हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, ये एक निश्चित तरीके से इससे संबंधित है, ये इससे, तो ये किससे होगा। ये देखिए ऑप्शन में हम क्या देख रहे हैं, सभी में नंबर अलग है, तो हम नंबर ही चेक कर लेंगे, ठीक है। हालांकि अल्फ़ाबेट भी अलग है, आप अल्फ़ाबेट भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए I का 9 और L का 12, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 3। ये देखिए बिल्कुल यहाँ भी प्लस का 3 हो रहा है, ठीक है। तो भी में भी 3 ऐड कर देंगे, भी का 22, 22 में 3 ऐड करेंगे 25, किसका होता है, बाई का। ये देखिए बाई एक ही ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आगे कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा ABCDE और W एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर के तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है, ठीक है। सबसे नीचे 1 है, फिर 2 3 4 5 6। D के नीचे कोई नहीं रहता, इसका मतलब D इस पे रहता है एक मंजिल पे, ठीक है, तभी तो इसके नीचे कोई नहीं रहेगा। E और W के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। E और W के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, 2। एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है W यहाँ पे हो और E यहाँ पे, ठीक है। आगे क्या बोला है, C और A के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, C और A के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, तो इसे भी हम लोग लिख लेते हैं। C और A के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, 2। एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि A ऊपर हो और C नीचे। आगे क्या बोला है, D और A के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है, D और A के बीच एक व्यक्ति रहता है, ठीक है। तो ये देखिए D यहाँ पे तो 1, यानी कि A यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो D और A के बीच में एक व्यक्ति होगा। ये देखिए, तो ये देखिए A यहाँ पे, तो C कहाँ रखेंगे, ये देखिए ये वाला हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए A यहाँ पे है, तो ये देखिए A और C के बीच में 2 लोग हैं, तो 1 2, तो C को अब हम लोग कहाँ रखेंगे, यहाँ तो नहीं लिख सकते, इसका मतलब C ऊपर ही होगा, ठीक है। तो 1 2 यानी C यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो C और A के बीच में 2 व्यक्ति होगा, तो इसे हम लोग हटा लेते हैं। E जो है A से ऊपर किसी तल पर रहता है, यानी कि E यही दोनों स्थान में से एक स्थान पे E होगा, E यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ बोल दिया E जो है A से ऊपर रहता है। और ये देखिए E और W के बीच में 2 व्यक्ति था, ठीक है। तो E यहाँ पे होगा, तभी तो 1 2 व्यक्ति और W यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। E को हम लोग यहाँ नहीं लिख सकते और W को यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ बोल दिया है E जो है A के ऊपर किसी तल पे रहता है, ठीक है। तो E यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल ये हो गया है। एक और कौन बच गया, उसे भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, B। पूछा क्या है, B के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं, तो B के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं, 3 व्यक्ति, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्या बोला है, C, D, E, F, S, T और U में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होते हैं, ठीक है। सोमवार से शुरू हो रहा है और रविवार को समाप्त हो रहा है, ठीक है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ठीक है। F की परीक्षा गुरुवार को होती है, F की परीक्षा कब है, गुरुवार को। C की परीक्षा S के बाद किसी दिन और E से पहले किसी दिन होती है। C की जो परीक्षा है वो S के बाद है, ठीक है, ठीक बाद नहीं बोला है, किसी भी दिन, ठीक है, लेकिन बाद है, और E से पहले है, ठीक है। U की परीक्षा T के बाद किसी दिन लेकिन D से पहले किसी दिन होती है। U की जो परीक्षा है T के बाद है लेकिन D से पहले है, ठीक है। T की परीक्षा F के बाद किसी दिन होती है, जो T की परीक्षा यहाँ बोल दिया F के बाद होती है। ये देखिए F यहाँ, F के बाद ही T की परीक्षा है, तो ये देखिए यहाँ पे T U D इस प्रकार से, तो T यहाँ पे होगा, U यहाँ पे, D यहाँ पे, ये बिल्कुल इस तरह से परफेक्ट बैठ रहा है। यहाँ बोल दिया जो T की परीक्षा F के बाद है, तो इसे हम लोग नहीं लिख सकते, यहाँ हम लोग नहीं लिख सकते, ठीक है। और ये देखिए ये 3 यहाँ पे, तो इसे हम लोग यहाँ पे बैठा लेते हैं S C E, ये बिल्कुल हो गया। पूछा क्या है, U और C के बीच कितने लोगों की परीक्षा है, तो U और C के बीच कितने लोगों की परीक्षा, 1 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर।
नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे 4 अक्षर समूह दिया गया है। क्या बोला, ये चारों में से 3 एक समान है, एक अलग है। तो ये देखिए आर का 18, भी का 22 यानी प्लस का 4 हुआ है, जी का 7, जे का 10 यहाँ तो प्लस का 3 ही हुआ है, एन का 14, क्यू का 17 यहाँ भी प्लस का 3 हो रहा है। ये देखिए सभी में प्लस 3 हो रहा है, लेकिन ऊपर वाले में क्या कर दिया है, प्लस का 4। तो ऑप्शन नंबर 1 ही अलग हो जाएगा, हमें सेकेंड लेटर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या बोला, ये देखिए यहाँ पूछा है फ्रेंड्स का कूट क्या होगा। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, क्या कोई और कॉमन है, नहीं, केवल फ्रेंड्स कॉमन है। तो देखेंगे कि ये दोनों में क्या कॉमन है, ये देखिए ये दोनों में टी ए कॉमन है, तो फ्रेंड्स के लिए कूट क्या हो जाएगा, टी ए, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यू, यू से पहले क्या आता है, टी, फिर एस, फिर आर, तो आर से पहले क्या आता है, क्यू आता है। ये देखिए क्यू एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, हमें आगे कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा ये देखिए यहाँ पे आई का 9, के का 11, ओ का 15, यहाँ क्या कर दिया है, प्लस का 2, फिर प्लस का 4। इसमें भी सेम पैटर्न लगना चाहिए, के का 11 बिल्कुल, यहाँ भी क्या हो रहा है, +2 +4। ठीक है, तो एन का 14, ओ का 15, यहाँ तो +1 कर दिया है, एन का 14, ओ का 15, यहाँ भी प्लस का 1 कर दिया है, एम का 13, ओ का 15 बिल्कुल +2 हो रहा है, और एस का 19 +4 बिल्कुल हो रहा है, एम का 13, ओ का 15, एस का 19 +4 +2 +4 इसमें भी हो रहा है। तो हमें सेकेंड लेटर भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, क्या किया है, एफ का 6, एच का 8, क्यू का 17, यानी कि पहले क्या किया है, प्लस का 2, फिर क्या हुआ है, प्लस का 9। इसमें भी चेक कर लेते हैं, एच का 8, जे का 10, एस का 19 बिल्कुल, इसमें भी क्या हो रहा है, +2 +9। तो देखेंगे 3 और 4 में से किस में हो रहा है, +2 +9, जे का 10, एल का 12 और यू का 21 बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 में हो रहा है। ठीक है, यहाँ तो जे का 10, एल का 12, यहाँ तो प्लस का 10 कर दिया, ये भी नहीं होगा। ये देखिए 12 में 10 ऐड करेंगे तो 22 आएगा, +9 करना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा 7 बॉक्स है, ये देखिए एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। जी और बी के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। ठीक है, जी और बी के बीच कितने बॉक्स है, 2। एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि बी यहाँ पे हो और जी नीचे हो। ठीक है, केवल ए को एफ के ऊपर रखा गया है, यहाँ बोल दिया केवल ए को एफ के ऊपर रखा गया है, एफ के ऊपर केवल ए है। ठीक है, तो इसके ऊपर अब कोई भी बॉक्स नहीं है। ठीक है, तो 1 2 बॉक्स तो हो गया, 3 4 5 6 7, टोटल 7 बॉक्स हो गया। बी के नीचे कोई बॉक्स नहीं रखा गया, यानी कि बी सबसे नीचे में होगा, तभी तो इसके नीचे कोई भी बॉक्स नहीं होगा। ई और सी के नीचे किसी स्थान पर रखा गया, ई को सी के नीचे किसी स्थान पर रखा गया। यहाँ क्या बोला, ई को सी के नीचे रखा गया है, लेकिन डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। यहाँ बोल दिया ई को सी के नीचे रखा गया है, किसी भी स्थान, जरूरी नहीं कि ठीक नीचे। ठीक है, यहाँ बोल दिया ई जो है, ई को सी के नीचे रखा गया है, लेकिन डी के ऊपर रखा गया है। ठीक है, बस इतना ही दिया हुआ है, और पूछा है कि ई के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए हैं, और एक ये है, तो इसे हम लोग यहाँ पे बैठा लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये था बी और जी के बीच में 2 बॉक्स, तो ये देखिए बी यहाँ पे नीचे है, तो ये वाला ये फॉलो होगा, ये यहाँ पे कैसे हो जाएगा, ये बी के नीचे 3 बॉक्स कहाँ से आ जाएगा, तो ये वाला हम लोग बैठा लेते हैं बी यहाँ पे, तो 1 2 जी यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल, तो ये वाला तो हो गया। अब ये वाला हम लोग कंडीशन बैठा लेते हैं यहाँ पे क्या बोला, सी ई डी, तो सी ई डी, ये देखिए सी को यहाँ पे लिखेंगे, ई यहाँ पे और डी यहाँ पे, तभी तो ई जो है सी के नीचे होगा और डी के ऊपर। पूछा क्या, ई के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए हैं, तो ई के ऊपर कितने बॉक्स है, 1 2 3 4 बॉक्स है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 4। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए ये आपस में किस प्रकार संबंधित है, वैसा ही संबंध ये चारों ऑप्शन में से किस में है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, यहाँ पे -7 हो रहा है, ये देखिए, लेकिन ये देखिए यहाँ तो ऐड हो गया है प्लस का 17, इसमें माइनस हो रहा है, इसमें प्लस हो रहा है, और ऊपर -7 हो रहा है, नीचे प्लस का 17 हो रहा है। जब भी लगेगा दोनों में सेम पैटर्न लगेगा। ठीक है, तो आखिर इसमें क्या किया हमें देखना पड़ेगा। यहाँ क्या हो रहा है, -10, लेकिन यहाँ तो नहीं हो रहा है -10। ये देखिए यहाँ पे क्या किया है,
41 + 24 करेंगे क्या आ जाएगा, 4 1 5 और नहीं माइनस करके देखते हैं, ठीक है। प्लस करने तो नहीं आ रहा है, प्लस करने से तो नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस करने पे क्या आ जाएगा 17। दोनों का डिफरेंस कितना है 17। 17 का दोगुना करेंगे तो 34 बिल्कुल आ रहा है बीच वाला। यहाँ पे क्या किया है, फर्स्ट नंबर में माइनस करेंगे थर्ड नंबर, ठीक है। जो भी आएगा उसे मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये सेकेंड नंबर प्राप्त हो रहा है। अब इसमें भी चेक कर लेंगे, 63 में 23 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 40 का दोगुना 80 बिल्कुल आ रहा है। तो देखेंगे ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है। ये देखिए 43 में -23 करेंगे क्या आ जाएगा 20। 20 का दोगुना 40 बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 में ऐसा हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या बोला है, श्रीमान के बिंदु जेड से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। उत्तर की ओर ड्राइव कर रहा है, ठीक है। उत्तर की ओर कितना 6 किलोमीटर जेड से ड्राइव करना स्टार्ट करता है, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है, यानी घड़ी के दिशा में मुड़ेगा और कितना चल रहा है 3 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। फिर से वह घड़ी के दिशा में मुड़ेगा, कितना चल रहा है 11। यहाँ से यहाँ तो 6 है ये देखिए, लेकिन 11 चल रहा है, यानी 5 और चलेगा। आगे क्या बोला है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी घड़ी के दिशा में मुड़ेगा 10 किलोमीटर चल रहा है। तो यहाँ से यहाँ 3 है, लेकिन वो 7 और चलेगा, ठीक है। ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, ओके। फिर वह अंतिम बार दाएं मुड़ता और 5 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु पी पर रुक जाता है, ठीक है। 5 किलोमीटर ड्राइव करता और पी पे रुक जाता है। तो बिंदु जेड तक पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। तो किस दिशा में ड्राइव करेगा, ये पूरब की ओर करेगा। कितना दूर चलेगा, ये देखिए यहाँ से यहाँ कितना है 7 है। 7 किलोमीटर पूरब की ओर, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।